में जो ख्वाहिश है वो ये है कि काश हम वापस जा सकें, तो खान साहब को बताएं कि बल्ला वापस मिल गया। खान साहब ने भी यही बताया कि बात यह है कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर साइडलाइन करके इलेक्शन कराते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और उसको मानेगा कौन। इस मुल्क को आपने जमहूरियत पे चलाना है या आपने फाशिज्म पे चलाना है या बनाना रिपब्लिक बनाना है, ये मुख्तदर कुव्वतें और हमारा इलेक्शन कमीशन तय कर ले। फिर ज़ाहिर है वाहिद फोरम अदालतें हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम सुरखरू हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अवाम को, एक कौम को एक उम्मीद की किरण है, वो है पीटीआई और इमरान खान। आज की जो गुफ्तगू थी वो केसेस पे या सियासी सूरत हाल पे नहीं की, बल्कि वो थोड़े से अपने मामू की वफात को लेकर थोड़े से अफसुर्दा थे। इसके अलावा जब बल्ले के निशान पर उनको बताया कि जी बल्ले का निशान चूंकि इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया था, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अवाम है वो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बल्ला वापस मिल चुका है। आप लोग इस वक्त खान साहब से मुलाकात करके निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बल्ले की बहाली पर? देखें, कौम को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी वो पीटीआई है। अगर साजिशों के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सहूलत कारी करेगा उन सियासी बोनों की जिसकी पब्लिक में कोई से नहीं है और उनको वॉक ओवर देने की कोशिश करेगा, ये मेरा ख्याल है जमहूरियत का तमाशा करने की कोशिश की थी। ये आइन की पामाली थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हक सच की फतह हुई है, आइन की फतह हुई है, कानून की फतह हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म होता जो कुछ मार्शल्लाह के ज़माने में भी नहीं हुआ। आज वो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा था जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी मशकूक हो चुकी है, जो बजाय इस बात के कि वो इलेक्शन कराए और सब पार्टीज़ को एट पार और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये तस्वर करे कि सब पार्टीज़ का उसी बराबर का हक है, उन्होंने एक पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना देने का फैसला जो किया है उसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं, अभी ये खबर उन तक यकीनन खान साहब तक नहीं पहुंची होगी, ये लेटेस्ट खबर है जी, हमें अभी आपके जरिए पता चली। उनका क्या व्यू पॉइंट था इस खबर से पहले? देखें वो जी, लेकिन हमने उनको बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स जारी हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आर्डर सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ये गैर आईनी काम है। और खान साहब ने भी यही बताया कि बात यह है कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर साइडलाइन करके इलेक्शन कराते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और उसको मानेगा कौन। इस मुल्क को आपने जमहूरियत पे चलाना है या आपने फाशिज्म पे चलाना है या बनाना रिपब्लिक बनाना है, ये मुख्तदर कुव्वतें और हमारा इलेक्शन कमीशन तय कर ले। फिर ज़ाहिर है वाहिद फोरम अदालतें हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम सुरखरू हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अवाम को, एक कौम को एक उम्मीद की किरण है, वो है पीटीआई और इमरान खान। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को तौर पार्टी अपनी लिस्ट से हटा दिया था, तो इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी तौर पार्टी बहाल हो जाएगी? जी, बहाल हो चुकी है। फैसले के बाद ऑटोमेटिकली वहीं से रीस्टार्ट हो गया। उसके लिए सारी के सारा प्रोसेस उसी तरह शुरू होगा जिस तरह पहले 2 दिन पहले था। 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है डेला जेल के अंदर, इस पर क्या आप रिस्पॉन्स करेंगे? देखें, एक तरफ आप कहते हो इलेक्शन कराना है, दूसरी तरफ आप अतर मिनल्ला साहब का ऑर्डर आप पढ़ लो साइफर वाले केस में, उन्होंने क्या कहा है कि इस वक्त बदतरीन सिचुएशन होगी कि अगर आप टॉप लीडरशिप को आप बंद करके रख लें। अब 3 MPO का मतलब क्या है? उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप 3 MPO के ऑर्डर कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन लोगों को DRO और रिटर्निंग अफसर बना रहा है जो हमारे खिलाफ 3 MPO के ऑर्डर्स कर रहे हैं और सैकड़ों की, हजारों की तादाद में किए हैं। इसलिए उमर नियाजी साहब ने ये पिटीशन फाइल की थी कि भाई इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। अब हम क्या कैंपेन न चलाएं? क्या शाह महमूद कुरैशी जैसा सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन बाहर आएगा तो उससे अमन को खतरा हो जाएगा? ये क्या भोंडा मजाक है? और यही मेरे साथ क्वेटा में हुआ, यही हमारे साथ सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। और अगर अभी भी यानी इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद भी अगर 3 MPO के ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या आंखें और कान बंद हैं? ये उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये करने क्या जा रहे हैं। और एक बात और है कि आज भी वक्त है कि रिकंसिडर करें अपने फैसलों को, और इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये मजाक होगा हमारे मुल्क का, हमारे जमहूरी इदारों का, हमारे आइन का और कानून का। शाम ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जो जमानत हुई वो आपने इमरान खान साहब को जब आगाह किया कि उसमें बेल होगी है साइफर में, तब खान साहब का रिएक्शन क्या था और उनको क्या लग रहा है कि वो कब तक बाहर आएंगे? साइफर वाले केस में उनको पता है, पहले से जमानत हो चुकी है, उनको बता दिया गया था। और दूसरा ये है कि जो बाकी 2 मुकदमात हैं उनमें कुछ भी नहीं है, वो तो कल और परसों लगी हुई है। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह उनमें भी जमानतें हो जाएंगी
तो वो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर आ जाएगी। एक शॉर्ट सा कमेंट करूंगा कि इस वक्त दिल में जो ख्वाहिश है वो ये है कि काश हम वापस जा सकें, खान साहब को बताएं कि बल्ला वापस मिल गया। थैंक यू। ये तो क्या आप कोई किसी पुलिस एहलकार के जरिए, किसी भी ऑफिशियल के जरिए को पैगाम नहीं भेज सकते खान साहब? हम कोशिश करते हैं क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, उनके लिए मसाइल खड़े नहीं करना चाहते। पेशावर हाई कोर्ट से आया तो ऐसा भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को। इमरान खान के जो वकला हैं वो इस वक्त अडयाला जेल से इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आए हैं। उनकी गुफ्तगू आपको सुनाई हमने, और आज जो वकला इमरान खान से मिल के वापस आए तो उनसे हमने 2-3 चीज़ें पूछी। एक तो ये कि इमरान खान के जो मामू थे वो इंतकाल कर गए, उसके ऊपर इमरान खान साहब को जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, तो उनका रिएक्शन उसके ऊपर क्या था। तो आपने ख़ुद भी सुना, उमैर न्याजी जो इमरान खान के करीबी भी हैं, उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे थे इमरान खान, और वो अपने मामू की साथ जो बीते हुए लम्हे थे उनको याद कर रहे थे। जिस तरह ज़मान पार्क में अपने मामू के साथ उनका टाइम गुजरा, वो उन्होंने सारा बताया। और आज अभी आप देख रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर के ये मनाजर इस वक्त, और उन्होंने बताया कि जो टाइम उन्होंने ज़मान पार्क में अपने मामू के साथ गुजारा था उसमें वो अफसुर्दा थे, और ज़्यादातर उन्होंने आज की जो गुफ्तगू थी वो केसेस पे या सियासी सूरत हाल पे नहीं की, बल्कि वो थोड़े से अपने मामू की वफात को लेकर थोड़े से अफसुर्दा थे। इसके अलावा जब बल्ले के निशान पर उनको बताया कि जी बल्ले का निशान चूँकि इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया था, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अवाम है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, वो तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर ताकत के साथ खड़ी है, और जब अवाम की ताकत किसी के साथ खड़ी हो तब किसी भी पार्टी को शिकस्त नहीं दी जा सकती, ये इमरान खान साहब ने कहा। और इसके अलावा अभी चूँकि जब उनके वकला बाहर आए तो उनको मालूम हुआ कि बल्ले का निशान वापस मिल गया, तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ी खबर आई है, तो उनका जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला था और वो खुश हो रहे थे। इवन के जो इंतज़ार पंजोता थे और दीगर जो वकला थे, शोएब शाहीन साहब, वो निकलते ही एकदम उनके चेहरे पे खुशी आई और उन्होंने कहा कि जी हमारा दिल है कि अभी हम दोबारा जेल में वापस जाए अडयाला में, और खान साहब से मुलाकात करके उनको बताएं कि हमें बल्ला वापस मिल गया है। तो एक बड़ी एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ थी ये अडयाला जेल में आज। इसके अलावा जो बड़ी खबर दूसरी थी, शाहमूद कुरैशी साहब को रिहा किया जाना था, वो आपने सुना कि उनको 15 दिन के लिए नज़र बंद कर दिया गया। नज़र बंद करने के बाद फिर आप ये देखिए, जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है, यही वो शख्स है जिन्होंने इंतखाबात भी कराने हैं मुल्क में। इन्होंने, आप ये देखें कि जो शख्स तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऑर्डर जारी कर रहा है नज़रबंदी के, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जो एक सियासी इंतकाम है, ये ऑर्डर कहीं और से आते हैं, वो शख्स मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करा सकता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो ROs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस वक्त सारी मशीनरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रही है, ये लोग मुल्क में आम इंतखाबात साफ और शफाफ कैसे करा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते तो फिर मुल्क का 50 अरब रुपया बर्बाद करने के बजाय बेहतर ये है कि उस शख्स को, लाडले को, डार्लिंग को इक़्तिदार सौंप दें जिसके लिए किसी ने फैसला कर लिया है। आज तक की अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल यही थी। फिर जो भी सियासी सूरत हाल पर डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।